जाऊंगा, लेकिन आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। अय्यूब और पौलुस, इन दोनों की पैरेलल स्क्रिप्चर आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले अय्यूब की बात करता हूं। अय्यूब उसका 42 का 5, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 42 वर्स 5 कहता है, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था। कब? जब मेरे बच्चे नहीं मरे। कब? जब मेरे पास में वेल्थ और हेल्थ दोनों था। कब? जब मेरे पास में सब कुछ था, पत्नी थी, घर था, सब कुछ था, 3 दोस्त अच्छे थे, लेकिन परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। कब? जब मैं कमजोर पड़ा, जब मैं टूट गया, जब मैं बिखर गया, मेरा सब कुछ चला गया, मैं गरीब हो गया, ऐसी हालत में तब मेरी आंखों ने तुझे देखा। वाह। और इसी को पौलुस क्या कहता, देखो 2 कुरिन्थी 12:9 में उसने 3 बार प्रार्थना करी, क्योंकि शैतान का कोई काटा, अभी बीमारी बोलो क्या बोलो पता नहीं, वो कहता है उसने मुझसे कहा, किसने? परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो पौलुस क्या कहता है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं आज गरीब हूं, इसका मतलब यही है, मैं आज गरीब हूं, मैं घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि गरीबी में उसकी सामर्थ्य ज्यादा काम करती। कैन यू बिलीव दिस? मेरे पास खाना नहीं है, मैं उस पर घमंड करूंगा कि आज मैं भूखा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ्य मुझ में काम करती है। मेरे पास में बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास में कपड़ा नहीं है, मेरे पास में घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, मैं उस पर घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे प्रभु की सामर्थ्य काम करती है। लिखा है ना कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। वाह। कभी सोचा था? अक्सर क्या होता है पता है, जब आपके पास प्रॉब्लम हो तो आप घंटों फोन लगाते हैं किसी दास को, प्रेयर टावर 24 प्रेयर टावर, वहां पे लगाते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, तो वहां से वो दुष्ट की संतान वाला, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, पास्टर जो भी है, दुष्ट का संतान वाला, याद रखो, परमेश्वर के राज्य का संतान वाला नहीं, दुष्ट की संतान वाला, जिसको लूसीफर ने राज्य में भेजा है। लिखा है ना, आपने देखा ना, दोनों बीज बोया, याद आ गया? हाँ। वो कहता है confess the positive, confess the right thing, think right, believe right, confess right. Come on. तो कहता है कन्फेस करो मिरेकल आ रहा है, कन्फेस करो चमत्कार हो रहा है, कन्फेस करो नौकरी मिल गई। तो ये आदमी लोग कन्फेस क्यों नहीं करे? बल्कि ये क्या कहते हैं, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। मैंने एक टाइम था, सुना था, लेकिन अभी मैं कमजोर हूं, मैं तुझे देख पा रहा हूं। तो ये क्या कहना चाह रहा है पता है? मुझे ऐसा ही रहने दो, क्योंकि मैं कम से कम आपको तो देख रहा हूं। कैसे पता चला? ऐसे। तो पौलुस कहता है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। जितने पास्टर्स, बिशप, रेवरेंड और जितने चर्च के लोग हैं, ध्यान से सुनो। आज आपको तकलीफ है, घमंड करो। आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, घमंड करो। आपके पास में राशन नहीं है, घमंड करो। आपका हेल्थ ठीक नहीं है, घमंड करो। यही तो लिख रहा है। यीशु को देखो क्या किया। यीशु को देखो, जानते हैं लूका 22 का 42, लूक 22:42 में क्या लिखा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं कमजोर हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि 100% इंसान था ना गतसमनी बाग में, लेकिन कहता है तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा कभी बोला है आपने कि प्रभु आज मुझे तकलीफ है, मैं चाहता हूं ठीक हो जाऊं, लेकिन लेट इट बी, पहले तेरी इच्छा पूरी हो। इसको कहते हैं राज्य की संतान। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? अमीर बनो। तो पौलुस ने क्या कहा? 1 तिमोथी 6:9, मैं माफी चाहता हूं, टाइम जा रहा है, बट सीखेगा, ठीक है ना। 1 तिमोथी 6:9 लिखा, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में बहुतेरे व्यर्थ हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डबा देती है। अभी इसी को 2 पत्र 2:1-3 तक में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम्हें भी झूठे उपदेशक, दुष्ट के संतान के उपदेशक होंगे। अब इसको देखो, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे, यीशु की टीचिंग को इनकार करेंगे, यीशु के राज्य को इनकार करेंगे, मुझ जैसे प्रचारकों की प्रचार को इनकार करेंगे और कहेंगे कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। तो ये वो लोग हैं, कहते हैं कि इनको वो इनकार करेंगे जिसने उनको लहू से मोल लिया, वे अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी, अविश्वासियों में निंदा होगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं होगी और उनका विनाश ऊंघता नहीं।